मोमिनीन किराम, फ़ितरे के हवाले से चंद एक बातें वो सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पर फ़ितरा सिर्फ फ़कीरों का हक़ है। आम फ़ी सबीलिल्लाह के कामों में आप खर्च नहीं कर सकते। मदरसे की तामीर, मस्जिद की तामीर, कोई रिफाही काम, उसमें आप फ़ितरा नहीं लगा सकते, जबकि ज़कात जो गंदुम वगैरह की देते हैं वो लग सकती है। अच्छा, अब मोमिनीन अक्सर ये करते हैं कि इधर लाके हमारे हवाले करके चले जाते हैं, दूसरे अल्फाज में हमें मुश्किल में डाल के चले जाते हैं, फिर हमें बड़ी जिम्मेदारी से यानी इस फितरे को हकदार तक पहुंचाना होता है। हमने कहा हुआ है सादात जो हैं उनका फितरा अलग रखो, गैर सादात का अलग रखो, चूंकि जो सादात का फितरा है उसको सादात गैर सादात दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर सादात का फितरा वो गैर सादात तो खा सकते हैं, सादात के लिए असदक़तु अलैना हराम, वो उन पर वो हराम है, हमने उसका अलग अलग वो रखा हुआ है। और अगर आयतुल्लाह सिस्तानी का कोई मुक़ल्लिद है तो वो कहते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पर ये फ़कीरों का हक़ है, आम फ़ी सबीलिल्लाह आप ज़कात नहीं जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते। जिस मसले में आपके मुज्तहिद का एहतियात वाजिब हो, दो टोक फतवा न हो, आप किसी एक दूसरे मुज्तहिद के फतवा पर अमल कर सकते हैं, जिनके नज़दीक मसलन आम ज़कात की तरह उसको हल कर सकते हैं। दूसरा मसला वो ये है कि ज़कात सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि चांद नज़र आए तब भी आप दें, वैसे भी उधर रश बन जाता है, लाइन लग जाती है ज़कात अदा करने वालों की। अभी रमज़ान मुबारक में भी आप जो है ना वो ज़कात मुस्तहिकीन को दे सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई मुस्तहिक नहीं है तो इधर जो है ना वो जमा करा सकते हैं, अभी से देख सकते हैं। अलबत्ता आज सिस्तानी फरमाते हैं एहतियात मुस्तहब ये है, वाजिब नहीं है। एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर अभी चांद नजर आने से पहले, शव्वाल का चांद से पहले अगर आप देना चाहें तो फकीर को दें कर्ज की नियत से, या इदारे को दें कर्ज की नियत से, बाद में जब चांद हो जाए वहीं पर आप हिसाब कर लें। ये एहतियात मुस्तहब है। एहतियात मुस्तहब पर अमल नहीं करना चाहते अभी से आप दे दें, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी बेचारा ईद की जो है वो तैयारी वो कर सके। और अक्सर जो सवाल आमतौर पर किया जाता है कितना दें, फितरा कितना दें, हमने हमारी ट्रस्ट की पॉलिसी ये रही है, हमारे जो खुतबों में भी, हमारे मेहराब की भी, कि हम रकम फिक्स नहीं करते। रकम फिक्स नहीं करते। वो रिवायात के अंदर वो जो 4-5 चीज़ों का नाम दिया गया है, यानी आपके शहर की अक्सरियत की जो खुराक है ना, 3 किलो वो खुराक जो आपकी शहर की अक्सरियत जिसको इस्तेमाल करती है उसकी कीमत दे दें। हम लोगों को ये फार्मूला देते हैं, वो जो चीज़ें शहर वाले इस्तेमाल करते हैं उनमें नाम लिया गया है गंदुम का, जौ का, खजूर का, किशमिश का, जी चावल का, मकई का, इनका नाम लिया गया है। ये बात का ख्याल है कि जो जितना ज्यादा मालदार है वो उतना ही दे, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अभी सोशल मीडिया पर पढ़ा है, नजफ में आए सिस्तानी के दफ्तर ने ऐलान किया है कि इराकी जो है 2000 दीनार जो है ना वो बतौर फितरा देते हैं। अब पूरे इराक में सब एक जैसे नहीं है, एक वो है जिन पर मुश्किल से फितरा वाजिब होता है जी, और उसमें करोड़पति भी है, हो सकता है पता नहीं कोई वो अरबपति भी हो, सबके लिए उन्होंने कहा 2000 जो है ना वो दीनार, 2000 दीनार। ईरान में भी नमाज जुम्मा में वाक़िदा ऐलान किया जाता है कि इस साल इतने हजार जो है ना वो तुमन वो बनती है। तो आप आटा भी देखें जी, अब वो चक्की का आटा उसके रेट और है, कोई कहता है 170 रुपये किलो है, कोई कहता है 160 रुपये किलो है। 60 और 70 में अगर आप देखें 3 किलो में टोटल 30 रुपये का जो है ना वो फ़र्क आखिर में जाहिर होता है। तो आप यानी ये जो चंद चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, 3 किलो इनकी कीमत अदा करें, ठीक है जी, वो काफ़ी है। आप जो है ना वो कल एक प्रोग्राम कर रहे थे सच टीवी पर, उसमें अहले सुन्नत उसने कहा कि वो उनका भी ख्याल ये था कि बंदा जितना ज़्यादा मालदार हो इतना ज़्यादा दे। हुक्म ये नहीं है, आप जो है ना लखपति है, करोड़पति, अरबपति हैं, शहर की अक्सरियत जो खाती है
3 کلو اس چیز کی قیمت ادا کریں گے، اب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں اب آپ کے پاس پیسہ ہے، ویسے لوگوں کی مدد کریں، 8-10 گھرانوں کے جو ہے نا وہ ان کو عید کے کپڑے بنا کے دے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شریف فریضہ آپ کا کتنا ہے وہ اس طرح شریعت نے کوئی مسلط نہیں کیا ہے۔ ایک یہ بات، اور اس کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں نا، آپ فطرہ کی رقم کو دوسرے شہر منتقل نہیں کر سکتے۔ ہاں اس شہر میں الحمدللہ سارے جو ہے نا وہ امیر ہے، وڈیرے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے نا آپ کے فطرے کا محتاج نہیں ہے، پھر آپ منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں ادھر مستحق اگر موجود ہے تو اس کو آپ باہر نہیں جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ جو اکثر مومنین پوچھتے ہیں، باہر رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ادھر کوئی جو مستحق نہیں ہے وہ کس طرح دے دیں، وہاں کے حساب سے دے دیں، یہاں کے حساب سے دے دیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ادھر جو صاحب رہتے ہیں امریکہ میں، واشنگٹن میں یا لندن میں، ادھر غریب نہیں ملتا، ادھر پاکستان میں اگر ان کا کوئی پیسہ ہے، فرض کرے ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے، آپ کا کوئی بیٹا باپ جو ہے نا وہ کیش کروا سکتا ہے، تو وہ آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ کیش کروا کے یہ جو بھی بنتا ہے وہ دے دے۔ نہیں ہے تو پھر کسی کو فون کریں کہ بھئی مجھے بطور قرض جو ہے نا وہ جو ہے نا یوں سمجھے کہ قرض مجھ سے میرے ذمہ قرض ہے، اور آپ فلان فقیر کو اتنا جو ہے نا میرا فطرہ دے دیں، میں بعد میں ادا کروں گا۔ یعنی وہاں کے حساب سے ڈالروں میں دینا ضروری نہیں ہے، جہاں اس شہر میں جو غریب ہیں یہاں کے حساب سے بھی دے دیں، یا قرض کے طور پر دے دیں، یا آپ کا اگر پیسہ ہے تو اسی پیسے میں سے ادھر غریب کو واجب الادا خمس وہ فطرہ ادا کرے گا تو وہ انشاءاللہ بری ذمہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم